हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सफल टेक्निकल क्लासेज में। जैसा कि प्रतिदिन की भांति आपको पहले से ही विदित है कि कल अपने एक टॉपिक स्टार्ट किया था डीसी थ्योरी, जिसकी फर्स्ट क्लास हुई थी। आज उसी टॉपिक को आगे की ओर बढ़ाते हुए उसकी सेकंड क्लास अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लास स्टार्ट होने से पहले आप सभी से मैं कहना चाहूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिए, ताकि क्लास स्टार्ट होने से पहले ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें और मैं क्लास स्टार्ट कर सकूं उन लोगों को भी, ताकि हो सके कि इस क्लास से उनको भी फायदा हो जाए। और आइए मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी से जल्दी आप जुड़ जाइए। आपकी लाइव क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। देखिए, आपके टॉपिक का पहले से आपको पता था कि टॉपिक है आपका डीसी थ्योरी। जैसा कि मैंने कल डीसी वर्ड के बारे में आपको कंप्लीट चर्चा कर चुका, इसके आगे हम चलते हैं। तो आज हम एक वर्ड उठाते हैं, उस वर्ड का नाम होगा प्रतिरोध, जिसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। जिसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। आज हमें एग्जाम के अंतर्गत प्रतिरोध से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस पुटअप होते हैं, उन सारे क्वेश्चनों के बारे में आज हमें चर्चा करनी है रेजिस्टेंस नामक चैप्टर के अंतर्गत। तो देखिए, रियलिटी में होता क्या है। तो प्यारे दोस्तों, मुझे पहले इसको समझने से पहले एक एग्जाम्पल आप समझिए। मान लीजिए ये आपका एक नाला है, पानी इसके अंतर्गत बह रहा है, पानी के बहने की दिशा ये है, ये वाटर है, पानी है, पानी इधर के डायरेक्शन में बह रहा है इस नाले के अंदर। आपने क्या किया, इस वाटर के अंतर्गत यहां पर एक पत्थर, एक ईंट का टुकड़ा आपने इसके अंतर्गत डाल दिया। इस ईंट ने, इस पत्थर ने क्या किया, जो ये पानी है इसके बहने के मार्ग में, इसके रास्ते में क्या प्रदान करी, रुकावट प्रदान करी। अर्थात इस पानी के बहने के मार्ग में, यानी पानी के बहने का इस पत्थर ने, इस ईंट ने क्या किया, विरोध किया। अर्थात इसका विरोध किया, इसमें रुकावट डाली, इसमें बाधा उत्पन्न करी। तो मैं कहूंगा इस पानी के लिए ये ईंट किसका काम कर रही है, प्रतिरोध का काम कर रही है। समझ रहे हैं। सेम डिटो वैसे के वैसे आपको समझना है सिंपली लैंग्वेज में कि मान लीजिए कोई एक चालक तार है। ये क्या है आपका, एक चालक तार है। जैसे कि चालक तार, चालक किसे कहते हैं, जो विद्युत, जिनके अंतर्गत करंट फ्लो हो जाता है, वो सभी आपके चालक होते हैं। मैक्सिमम जितनी धातुएं हैं वो सब चालक होती है, जैसे कि सोना, चांदी, तांबा, एल्युमिनियम आदि। मान लीजिए ये चालक तार है और इसमें इधर से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। क्या प्रवाहित हो रही है, विद्युत धारा, जिसको हम आई से दर्शाते हैं। इसमें धारा प्रवाहित हो रही है। अब आपने क्या किया, विद्युत धारा प्रवाहित हो रही थी इस चालक तार में, इसमें से आपने बीच में यहाँ कनेक्टेड करके एक विद्युत लैंप जला दिया, जिसको आप बल्ब कहते हैं या लैंप कहते हैं। लैंप को सप्लाई दे दी। आगे चल के इसी चालक तार से आपने मान लीजिए कोई भी एक आपका विद्युत का पंखा आपने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। थोड़ी देर समझिए। इसमें इसे ही चालक तार में आपने फिर दोबारा आगे चल करके आपके घर के अंदर आने वाली सप्लाई, जैसे कूलर, पंखे आदि को आपने सप्लाई दे दी। अब क्या होता है, विद्युत धारा का, इस चालक तार में विद्युत धारा का बहने का मार्ग, उसका डायरेक्शन ये था, इधर की तरफ विद्युत धारा बह रही थी। लेकिन विद्युत धारा के बहने के मार्ग में बीच में ही सबसे पहले इस करंट को, विद्युत धारा को किसने रोका, लैंप ने रोका। और ये कह रहे भाई आप आगे जा रहे हो, बट इसको पहले इसने इसका विरोध किया कि आगे तब जाइए, तब पहले मुझे जितनी जरूरत की करंट है, धारा है, पहले मुझे दे के जाइए। इसने अपने अकॉर्डिंग, अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग इसने विद्युत धारा ले ली। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे ही विद्युत धारा आगे चली, फिर इस विद्युत धारा का विरोध किसने किया, पंखे ने किया। इसको जितनी जरूरत थी उतनी करंट इसने ले ली। फिर विद्युत धारा का विरोध किसने किया, कूलर ने किया। तो अब मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये चालक तार है,
इसमें विद्युत धारा बह रही है, तो विद्युत धारा के बहने के मार्ग में रुकावट प्रदान कौन कर रहे हैं? जैसे कि बीच में उसके अंदर हमने जो जो कनेक्शन कर रखे हैं, जैसे कि लैंप, पंखा, कूलर, etc। तो ये क्या है? जैसे पानी के बहने के मार्ग में वहां पर ईंट उसका विरोध कर रहा था, तो विद्युत धारा के मार्ग में धारा के बहने का विरोध कौन कर रहा है? पंखा, लैंप, कूलर, टीवी, फ्रिज, एनीवे, etc। तो आप ध्यान रखिए, ये इसका क्या काम कर रहे हैं? विरोध कर रहे हैं, प्रतिरोध कहलाएंगे। तो ध्यान रखिए, तो सीधी सी लैंग्वेज में कहूंगा कि विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट प्रदान करने वाले कारक, विद्युत धारा के मार्ग में, या फिर मैं कहूँ कि किसी चालक तार में विद्युत धारा के प्रवाह में मार्ग में रुकावट प्रदान करने वाले कारक आपके क्या कहलाते हैं? प्रतिरोध कहलाते हैं। तो आपके ये क्या कहलाएंगे? सभी प्रतिरोधक है, जैसे कि लैंप, पंखा, टीवी, कूलर, फ्रिज, एनीवे धातु, वो सब के सब क्या होते हैं? प्रतिरोधक होते हैं। अर्थात मैं यूं कहूं, वे सभी प्रतिरोधक की श्रेणी में आएंगे जो विद्युत धारा को क्या करते हैं? खर्च करते हैं, विद्युत धारा के बहने के मार्ग में रुकावट डालते हैं। वो सब आपके क्या कहलाते हैं? प्रतिरोधक कहलाते हैं, रेजिस्टेंस कहलाते हैं। जैसा कि दोस्तों अब मैं आपको, शायद आपको मेरा मानना है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आपसे अभी मैं प्रतिरोध के कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं, तो ध्यान से समझिए। हाँ, एक और चीज मैं आपसे कहूंगा, लेकिन एक चीज और समझ जाए तो बहुत बेस्ट है। आगे मैं समझाऊंगा अभी, वैसे चलो आगे कॉन्सेप्ट में क्लियर हो जाएगा। तो आप कहेंगे किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाह के, किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाह के मार्ग में रुकावट प्रदान करने वाले कारक को प्रतिरोध कहते हैं। क्या बात क्लियर हो गई? लेकिन इतनी लंबी विस्तृत एक्सप्लेनेटरी लाइन को आप एक शॉर्ट संक्षिप्त लाइन में भी आप इसको लिख सकते हैं। वो क्या होगा? तो मैं यूं कह दूं, विद्युत धारा के मार्ग में, किसके? विद्युत धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करने वाला कारक ही प्रतिरोध कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रतिरोध कहलाता है। क्या भैया यहां तक बात क्लियर हो गई होगी? तो आप कहेंगे किसी चालक तार में विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट प्रदान जो भी करता है वो सब क्या कहलाता है? प्रतिरोध कहलाता है। या शॉर्ट में बोल सकता हूं, विद्युत धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करना, समस्या उत्पन्न करना, रुकावट प्रदान करना आपका क्या कहलाता है? वह कारक प्रतिरोध कहलाता है। क्या यहां तक क्लियर हो गई? नेक्स्ट, प्रतिरोध की अगर बात करते हैं तो ध्यान रखेंगे, जैसे कि लंबाई को हम L से दर्शाते हैं, मीटर को M से दर्शाते हैं, किलोग्राम को kg से दर्शाते हैं, ऐसे इसके प्रतीक चिन्ह है सेम। तो प्रतिरोध का प्रतीक चिन्ह R होता है। क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? R होता है। तो ध्यान रखना, प्रतिरोध को किससे डिनोट किया जाता है? किससे दर्शाया जाता है? R से दर्शाया जाता है। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट काम आएगा नेक्स्ट में। फिर प्रतिरोध की यदि बात करते हैं तो आपको याद रखना है, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। क्या होता है? ओम, जिसका सिंबल ऐसे होता है। ओम को हम ऐसे लिखते हैं, ओम होता है। क्या यहां तक आपको क्लियर हो गई होगी कहानी? एक बार फिर मैं पुनः रिपीट करूंगा। आज हम पढ़ रहे हैं प्रतिरोध, इसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं अंग्रेजी भाषा में। तो मैंने आपको समझा दिया प्रतिरोध क्या होता है, तो रियलिटी में समझना है, ज्यादा कोई हार्ड चैप्टर नहीं है। 10th क्लास में भी आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा, आपको देखने को मिला होगा कि प्रतिरोध होता क्या है। तो आप कहेंगे किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाह के मार्ग में रुकावट प्रदान करने वाला कारक को क्या कहते हैं? प्रतिरोध। जैसे कि कोई चालक तार है, उसमें जितने भी कनेक्शन हो रहे हैं, कूलर, पंखा, टीवी, फ्रिज, एनीवे, जो विद्युत धारा के मार्ग में जो चालक तार में करंट बह रहा था उसके बीच में रुकावट डाल दे। अब जैसे हमने यहाँ कनेक्शन दे दिया, फिर यहाँ दे दिया, फिर इधर दे दिया, तो ये धारा के मार्ग में क्या डालेंगे? बाधा उत्पन्न करेंगे। तो ऐसा क्या कहलाएगा?
प्रतिरोध कहलाएगा। नेक्स्ट संक्षिप्त परिभाषा, विद्युत धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करने वाला कारक ही क्या कहलाता है? प्रतिरोध कहलाता है। प्रतिरोध का प्रतीक चिन्ह क्या होता है? आर होता है, और इसका मात्रक पूछे तो क्या होता है? ओम होता है, और ओम को भी इस तरीके से डिनोट करते हैं। क्या यहाँ तक आपकी बात क्लियर हो गई होगी? शायद समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट आगे की ओर चलते हैं। अब इसके जस्ट बाद, अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, प्रतिरोध बहुत बड़ा है, कंप्लीट पढ़ना है, लेकिन अभी थोड़ा सा इसके जस्ट बाद हमें आगे चलना है और सीखना है। अब एक चीज मुझे बताइए मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे कि ये एक चालक तार था, चलो ठीक है, ये एक चालक तार था और इसमें करंट फ्लो हो रहा था, अर्थात विद्युत धारा इसमें प्रवाहित हो रही थी। धारा को आई से दर्शाते हैं, धारा को किससे दर्शाते हैं? आई से दर्शाते हैं। इसमें धारा प्रवाहित हो रही थी। अब इस धारा के मार्ग में अगर मैंने बीच में कुछ कनेक्शन कर दिए, जैसे कि लैंप मैंने इसमें लगा दिया, तो ये विद्युत धारा के मार्ग में क्या डालेगा? जैसे धारा यूं जा रही थी तो इसने बीच में रुकावट डाला कि मुझे जलन, तो इसमें विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट हो गई। तो इसको तो मैंने क्या कह दिया? प्रतिरोध कह दिया। क्या बात क्लियर हो गई? प्रतिरोध या प्रतिरोधक मैंने इसको कह दिया। लेकिन किसी चालक तार के अंदर वो कौन सा गुण है, ऐसी कोई चीज तो होगी, ऐसी कोई क्वालिटीज तो होगी जो विद्युत धारा को बहने के लिए, ये तो विद्युत धारा के मार्ग में रोकता है, रुकावट डालता है, लेकिन कोई ऐसी चीज तो होगी, ऐसी कोई क्वालिटीज, गुणवत्ता तो होगी जो विद्युत धारा को बहने के लिए मार्ग देता है, रास्ता देता है, कि करंट के लिए कुछ सुगमता प्रदान करता है किसी धारा के बहने के मार्ग में। तो वो लाडलो वो चीज है, और उस वर्ड का नाम है कौन? चालकता। कौन है? चालकता। तो पहले हमें चालकता और समझना है, तब प्रतिरोध हमें कंप्लीटली समझ में आएगा। तो छोटा सा मैं पहले चालकता का इंट्रोडक्शन दे दूं, फिर पुनः हम प्रतिरोध पर पहुंचेंगे। तो चालकता की अगर बात करते हैं कि चालकता क्या होता है, जिसको आप अंग्रेजी भाषा में कंडक्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? कंडक्टेंस कहते हैं। कंडक्टेंस इसको कहा जाता है। चालकता जिसको हम क्या कहते हैं? कंडक्टेंस कहते हैं। अब देखिए लाडलो कि चालकता रियलिटी में होती क्या है। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने अभी कहा था कि विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट अगर कोई डाल रहा है तो वो प्रतिरोध है, लेकिन कोई ना कोई ऐसे गुण तो है जो विद्युत धारा के बहने के लिए मार्ग प्रदान कर रहा है। वो रुकावट नहीं डालता, जबकि विद्युत धारा को बहने के लिए रास्ता प्रदान करता है। तो वो कौन है? चालकता। तो मैं कहूंगा विद्युत धारा के मार्ग में सुगमता प्रदान करने वाला। क्या करना? सुगमता, जिसको कई किताबों में आपको ये भी देखने को मिलेगा, सुग्राहिता प्रदान करने वाला कारक ही चालकता कहलाता है। चालकता कहलाता है। एक बार पुनः मैं रिपीट करूंगा, चालकता कंडक्टेंस, विद्युत धारा के मार्ग में सुगमता अर्थात उसके धारा के बहने वाले रास्ते में सुगमता अर्थात सरलता, सुग्राहिता प्रदान करने वाला कारक ही क्या कहलाता है? चालकता। अर्थात अब आपको एक चीज समझ में आ गई होगी, तो ये विद्युत धारा के मार्ग को रोकता नहीं है, बल्कि विद्युत धारा को जाने के लिए रास्ता देता है, और प्रतिरोध विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट प्रदान करता है। तो ये जस्ट एक दूसरे के क्या हो गए होंगे? अपोजिट हो गए होंगे। तो आपको एक नोट, इसकी एक परिभाषा याद रखनी है मेरे प्यारे दोस्तों, जो एग्जाम के अंदर बहुत मोस्टली है, कई बार पूछा गया है। तो यहाँ कह सकता हूँ चालकता का विलोम ही आपका क्या कहलाता है? प्रतिरोध का विलोम है। किसका? प्रतिरोध। क्यों कहेंगे हम प्रतिरोध का विलोम चालकता? कि ये विद्युत धारा को जाने देता है, रास्ता प्रदान करता है, और वो विद्युत धारा को रोकता है। तो मैं कहूंगा प्रतिरोध का विलोम ही क्या कहलाती है? चालकता कहलाती है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप हुआ, ये परिभाषा नहीं मिली और ये मिल गई, प्रतिरोध का विलोम होता है, और ऑप्शन कई सारे आपको मिले। तो ध्यान रखना क्या होता है? चालकता। क्यों? क्योंकि प्रतिरोध धारा को मार्ग में रुकावट डालता है, और चालकता धारा के मार्ग में रुकावट नहीं बल्कि सुगमता या सुग्राहिता प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चालकता से रिलेटेड। चालकता का प्रतीक
चालकता का प्रतीक चिन्ह अभी मैंने आपको बताया है, देखिए प्रतीक चिन्ह जी होता है, अर्थात याद रखना है जैसे हम मीटर को एम से, किलोग्राम को केजी से, लंबाई को एल से, प्रतिरोध को आर से, सेम ठीक डिटो वैसे ही चालकता को हम किससे दर्शाते हैं, जी से दर्शाते हैं। चलो नेक्स्ट बिंदु, चालकता का मात्रक। चालकता का मात्रक क्या होता है? हाँ, एक चीज मैंने कल बताई भी थी, मात्रक कहो या इकाई कहो या यूनिट कहो, इन सब का मतलब क्या होता है, एक होता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आते हैं, चालकता का मात्रक क्या होता है, पढ़ के हम मात्रक जाते हैं, वहां पूछ लिया जाता है कि निम्न में से चालकता की इकाई क्या है, निम्न में से चालकता की इकाई क्या है, और स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि भाई चालकता का मात्रक तो मैं याद करके आया था, बट यहाँ पूछा क्या गया है प्यारे दोस्तों की इकाई, तो इकाई पता नहीं, बट ध्यान रखो तीनों वर्डों का मीन्स एक ही होता है। तो ध्यान रखना है, चालकता का मात्रक, चालकता की इकाई, चालकता की का यूनिट क्या होती है, तो आपको ध्यान रखना है क्या होगी, साइमन होती है। क्या होती है? साइमन होती है, साइमन होती है। वैसे इंग्लिश लैंग्वेज में इसकी जो उच्चारण होता है इसका वो होता है सीमेन होता है, बट साइमन होती है, ऐसा ही होता है। आपको यदि यहाँ तक क्लियर हो गई होगी बात तो साइड में आगे और चलो। तो क्या मेरे प्यारे दोस्तों, आपको मैंने दो वर्डों के बारे में इंट्रोडक्शन दिया, अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी क्लास स्टार्ट ही हुई है अभी तो, प्रतिरोध और चालकता। तो क्या आपको समझ में आ गई? एक बार मैं पुनः रिपीट कर देता हूं, चालकता कंडक्टेंस, विद्युत धारा के मार्ग में सुगमता अर्थात सुग्रहिता प्रदान करने वाला कारक ही क्या कहलाता है, चालकता कहलाता है। अथवा जब ये सुगमता प्रदान करता है धारा के बहने वाले मार्ग में, तो फिर मुझे एक चीज समझ में आई, तो ये तो प्रतिरोध का जस्ट क्या हुआ भाई, विलोम। तो हम कह सकते हैं प्रतिरोध का विलोम भी क्या होता है, चालकता होता है। चालकता का प्रतीक चिन्ह क्या होता है, जी होता है। इसका मात्रक इकाई यूनिट क्या होता है, साइमन होती है। चलो यहाँ तक क्लियर हुआ, अभी खत्म नहीं हुआ। अब मुझे एक चीज आप खुद समझाओगे, थोड़ी सी देर के लिए अभी आपने ये समझ लिया दोनों, लेकिन इन दोनों का हम अगर कंपैरिजन करते हैं, दोनों की हम तुलना करते हैं, तो समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे कि मान लीजिए सपोज, इसको भी मैं मिटा देता हूं, आपने अभी थोड़ी देर के लिए ध्यान देना, आपने अभी पढ़ा है इधर, तो पढ़ा था अभी आपने प्रतिरोध, क्लियर हुई कहानी। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट, समझना बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट, लाइफ में कभी नहीं भूलोगे। इधर अभी आपने क्या पढ़ा है, चालकता पढ़ा है। क्या बात क्लियर है? अब ध्यान से समझिए, मैंने अभी बोला है, शॉर्ट में बोल रहा हूं, ये क्या करता है भाई, ये धारा के मार्ग में क्या प्रदान करता है, रुकावट प्रदान करता है। दोबारा बोल रहा हूं, धारा के मार्ग में रुकावट प्रदान करता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। कहानी के लिए चलो ठीक है। ये अभी क्या कहा था मैंने अभी, ये रुकावट नहीं डालता बल्कि धारा को बहने के लिए रास्ता सुगम बनाता है। तो धारा के किसके, धारा के मार्ग में क्या सुगमता प्रदान करने वाला कारक क्या कहलाता है, चालकता कहलाता है। क्या यही पढ़ा अभी अपन ने? चलो ठीक है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बताऊंगा, निकल के आ रहा है। लेकिन अब एक चीज आप समझोगे, ओ आर का मतलब होता है अथवा, और इधर भी अथवा। अब आप खुद ही आइडिया लगाओ, ये धारा को मार्ग में रुकावट डालता है, ये धारा के मार्ग में सुगमता प्रदान करता है, जाने देता है, ये धारा को रोकता है, ये धारा को जाने देता है, रोकता है, जाने देता है। तो जस्ट एक दूसरे के क्या हो गए, अपोजिट हो गए। तो क्या मैं ये भी कह सकता हूं मेरे प्यारे दोस्तों कि चालकता किसका विलोम है, प्रतिरोध का, और प्रतिरोध किसका विलोम है, चालकता का। क्योंकि ये धारा को रोकता है, ये धारा के मार्ग में सुगमता प्रदान करता है। तो जस्ट इसकी अपोजिट कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पुटअप हुआ, ये लैंग्वेज नहीं मिलती और ये मिल गई। तो ध्यान रखना है। तो क्या प्रतिरोध की एक परिभाषा और बन सकती है, चालकता का विलोम ही आपका क्या होता है, प्रतिरोध होता है। क्या बात क्लियर हुई? चालकता का विलोम ही क्या होता है, प्रतिरोध। क्या फिर इसके बारे में भी मैं कह सकता हूं, फिर चालकता किसका विलोम होगी, प्रतिरोध का। तो मैं ये लाइन भी लिख दूं, प्रतिरोध का विलोम ही आपका क्या होती है, प्रतिरोध का विलोम ही चालकता होती है। क्या ये बात यहां तक क्लियर हो गई? अभी पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, समझते चलो।
हाँ, मैंने अभी कहा था कि इसका प्रतीक चिन्ह क्या था, प्रतिरोध को किससे दर्शाते थे, आर से, क्योंकि इसको रेजिस्टेंस कहते हैं। चालकता का प्रतीक चिन्ह मैंने अभी जस्ट बोला है, वो क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों, जी होता है। क्या होगा प्यारे दोस्तों, जी होता है। क्या होता है, जी होता है। एक बार अभी कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे कंप्लीटली, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी बहुत है। अब इसके बाद मैंने इसके मात्रक की बात करी थी, तो इसका मात्रक आपका क्या हुआ था, प्रतिरोध का मात्रक ओम हुआ। क्या हुआ, ओम होता है, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं। और इसका मात्रक क्या हुआ है, इसका मात्रक साइमन होता है। क्या होता है, साइमन होता है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। चलो अब यहाँ तक क्लियर हो गई, तो अब मुझे एक बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट के बारे में आपको जानकारी देनी है। वो मैंने ये चीजें दोबारा रिपीट क्यों की थी, कि इसलिए की थी मेरे प्यारे दोस्तों कि यहाँ से हमें बहुत अच्छी चीज निकल के आती है, जिससे एग्जाम के अंतर्गत क्वेश्चन विशेषतः पुटअप होता ही होता है। तो रीजन क्या है, अब मुझे एक कॉन्सेप्ट बताइए। अगर मेरे प्यारे दोस्तों मैंने 7/5 लिखा, थोड़ी देर के लिए समझिए, मैथमेटिक्स में जाते हैं। 7/5 लिखा तो इसका विलोम क्या होगा, इसका उल्टा क्या होगा, तो शायद सभी लोग आप कहेंगे कि 5/7 होगा। एक बार पुनः कहूं, मैंने 5/2 लिखा, इसका विलोम क्या होगा, 2/5 होगा। 100% क्लियर हो गया होगा। चलो ठीक है, सेम डिट्टो में ऐसे ही लिखता हूं, ऐसे ही लिखता हूं। मान लीजिए मैं लिख देता हूं यहाँ पर P/Q, तो इसका विलोम क्या होगा, P/Q का विलोम क्या होगा, तो आप कहेंगे भाई Q/P होता है। क्या बात रियलिटी क्लियर हो गई। चलो ठीक है, देखिए यहाँ से कुछ कॉन्सेप्ट है जहां से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन 100% पूछा ही जाता है। तो देखिए, अगर अब मान लो अकेला अंक लिखा मैंने ओनली फॉर 5, और आपसे पूछे कि इसका विलोम क्या होगा, तो ध्यान रखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अगर 5 अगर मैंने लिखा है, अकेला अंक अकेला डिजिट यदि लिखा हो, उसका यदि जस्ट अपोजिट पूछा जाए, तो आपको अंश में 5 लिखा है तो इसका विलोम अंश में 1 मानकर लिखना, अर्थात क्या होगा, 1/5 होगा। क्या होगा, 1/5। जैसे कि आपसे पूछे कि 7 का विलोम क्या होगा, तो क्या होगा, 1/7। तो शायद समझ में आ गया होगा। सेम डिट्टो इसी कहानी को अपन यहाँ पर कहें, मैंने अकेला क्या लिखा है, P, तो आप कहेंगे तो इंग्लिश में लिखा, क्या फर्क पड़ेगा, P, तो इसका विलोम अगर लिखोगे, उल्टा लिखोगे तो क्या होगा, 1/P। R लिखा है तो इसका विलोम लिखोगे तो क्या लिखोगे, 1/R। क्या बात क्लियर हुई। इसी तरीके से अगर G लिखा है और इसका विलोम होगा तो क्या होगा, 1/G। क्या यहाँ तक क्लियर हुई कहानी। चलो ठीक है, क्लियर हो गई। तो अब मेरे प्यारे दोस्तों देखिए कितना अच्छा शानदार कॉन्सेप्ट निकल के आया है। अब आप सूत्र रटोगे नहीं, सूत्र रटोगे तो कहां तक समझोगे, समझना है। तो देखिए यहां से आपको प्रतिरोध और चालकता, इन दोनों में आपको संबंध समझना है। तो देखिए मैं पहले बात किसकी कर रहा हूं, प्रतिरोध की। प्रतिरोध बोले तो कौन, R। प्रतिरोध क्या होता है भाई, प्रतिरोध चालकता का विलोम होता है। अब आप देखिए प्रतिरोध बोले तो कौन, R, किसका विलोम होता है, चालकता का। चालकता बोले तो कौन, G, और इसका विलोम कैसे लिखूं, अभी बताया, 1/G। तो प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र आपके सामने निकल के आ गया, R बराबर होता है 1/G। क्लियर हुई कहानी, विलोम हो गया, उल्टा हो गया। इसी प्रकार आपसे पूछा जाए मेरे प्यारे दोस्तों, अब हमें सूत्र निकालना है चालकता का। तो चालकता बोले तो कौन, G। क्या होती है भाई चालकता, लिखा है प्रतिरोध का विलोम ही क्या होती है, चालकता। तो प्रतिरोध का विलोम, प्रतिरोध बोले तो कौन, R। इसका विलोम बोले तो 1/R होता है। क्या ये दोनों कॉन्सेप्ट निकल के आए जो समझ में आए। यहाँ आपको पता है R का मतलब क्या है, अभी आपको पता है, प्रतिरोध है। यहाँ आपको G का मतलब क्या है पता है, आपको क्या है, चालकता है। क्या मेरे प्यारे दोस्तों ये समझ में आ गया। अब आपसे क्वेश्चंस कैसे बनेगा। अब पहला क्वेश्चन यहाँ से पूछ क्या रहा है, ये दोनों G कौन है यहाँ, चालकता, R कौन है यहाँ, प्रतिरोध। अभी देखो R कौन है यहाँ, प्रतिरोध है, G कौन है यहाँ, चालकता है। G कौन है, चालकता है। तो अभी आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा एग्जाम के अंदर, किसी चालक पदार्थ का प्रतिरोध यदि बढ़ा दिया जाए, ध्यान से समझना, किसी चालक पदार्थ का क्या बढ़ा दिया जाए, प्रतिरोध बढ़ा दिया जाए। एरो का निशान ऊपर की तरफ है तो बढ़ने का है, R है, प्रतिरोध बढ़ा दिया जाए,
तो चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बताओ मेरे प्यारे दोस्तों, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, विलोम है, उल्टे हैं। अगर प्रतिरोध बढ़ता है तो चालकता क्या होगी, घटती है। तो आपसे पूछा जाए, वैसे क्वेश्चंस बनाकर दे दें कि किसी चालक पदार्थ का प्रतिरोध पहले की अपेक्षा बढ़ा दिया जाए तो उसकी चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आपको याद होना चाहिए कि चालकता प्रतिरोध तो विलोम होती है, अगर चालकता बढ़ेगी तो प्रतिरोध घटेगा, प्रतिरोध बढ़ेगा तो चालकता घटेगी, जस्ट एक दूसरे के अपोजिट हो जाए। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, यदि चालकता घटा दी जाए, चालकता घट रही है तो प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि विलोम होते हैं, एक घटेगा तो ये प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है। क्या ये कहानी समझ में आ गई होगी? अगर आपको ये कहानी समझ में आ गई तो यहाँ से एक न्यूमेरिकल टाइप्स में एक क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम के अंतर्गत पुटअप हुआ, वह मैं आपको बता दूं, तो एक बार रिपीट करो और याद रटना नहीं है, समझना है। धारा क्या है, सॉरी प्रतिरोध क्या है, विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट प्रदान करने वाला कारक प्रतिरोध होता है, जबकि विद्युत धारा के मार्ग में सुगमता प्रदान करने वाला कारक चालकता होता है। तो हमने फिर इसकी एक परिभाषा और बना ली, और वो कौन सी परिभाषा थी मेरे प्यारे दोस्तों, वो थी चालकता का विलोम प्रतिरोध कहलाता है और प्रतिरोध का विलोम ही चालकता होती है। प्रतिरोध का प्रतीक चिन्ह आर होता है और चालकता को हम किससे दर्शाते हैं, जी से। इनका प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है और इसका चालकता का मात्रक साइमन होता है, और दोनों में संबंध क्या होता है, R बराबर 1/G होता है, G बराबर 1/R होता है। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चंस कैसे पूछता है एग्जाम के अंतर्गत। पहला क्वेश्चंस देखिए, पहला क्वेश्चंस कैसे पूछेगा, एग्जाम्पल फर्स्ट, किसी चालक पदार्थ का प्रतिरोध 0.5 ओम है और तो बताइए उस पदार्थ की चालकता क्या होगी, चालकता क्या होगी। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्वेश्चन पढ़िए, किसी चालक पदार्थ का प्रतिरोध। अब आपको मैंने एक बात और समझा दूं मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि आपकी वैल्यू जिस तरीके से दे रखी है ना, तो उस वैल्यू को आप प्रत्येक चिन्ह में लिखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि जितने भी सूत्र है, कॉन्सेप्ट है, समीकरण है, जितने भी हैं वो सब प्रत्येक चिन्हों में ही डले हुए होते हैं। तो देखिए हम इसको हल करेंगे हम, तो आप कैसे समझोगे, किसी चालक पदार्थ का प्रतिरोध 0.5 ओम है, तो हमने समझ लिया, ओम से पहचाने कि प्रतिरोध का मात्रक है, और प्रतिरोध कह भी रहा है तो प्रतिरोध बोले तो कौन, आर का मान है ना, जो कितना है 0.5 है। क्लियर हुई कहानी यहाँ तक? आगे तो बताइए उस पदार्थ की चालकता क्या होगी, चालकता क्या पूछी गई, चालकता बोले तो कौन, जी, क्वेश्चन मार्क, ये हमसे पूछा गया है। वही बात है जैसे कि हम 10th क्लास में मैथमेटिक्स में पढ़ते थे, और बचपन में हमारे सर हमसे कहते थे कि मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को पढ़ने से पहले आप ये देखिए कि हमें क्या तो दे रखा है, सवाल वाले ने हमें क्या चीज दी हुई है और हमसे क्या पूछ रहा है, ये जिसके माइंड में थोड़ी सेटअप हो गया, तो हमने वही किया कि हमें दे रखा है प्रतिरोध का मान अर्थात आर का मान, और हमसे क्या पूछी है, चालकता, अर्थात हमसे जी का मान पूछा है। तो आपको पहले से जल्दी से संबंध याद है क्या, जब प्रतिरोध है और चालकता पूछिए तो चालकता तो प्रतिरोध का विलोम होती है, तो सूत्र क्या है, G बराबर 1/R है। चलो वैल्यू रखो, G तो हमसे पूछा गया, 1 अपनी जगह, R का मान कितना है 0.5 है, और मैथमेटिक्स के रूल के अकॉर्डिंग नीचे पॉइंट होता है, 1 अंक के बाद है तो 0 1 लगाएंगे, 2 अंक के बाद है तो 0 2 लगाएंगे, और 5 से काटेंगे इसको कितनी बार, 2 बार, तो G बराबर कितना आया 2। लेकिन ठहरिए प्यारे दोस्तों, यहाँ G का मान 2 आया तो ये आंसर डायरेक्ट नहीं लिखोगे, क्योंकि हमें क्लियरफाई होना चाहिए। जैसे कि मैंने 2 लिख दिया सपोज, अब ये 2 क्या है, 2 गणित का एक अंक है, 2 पेन की संख्या है, 2 बुकों की संख्या है, 2 गायों की संख्या है, 2 छात्र, 2 क्या है, 2 रुपए हैं, तो इसके पीछे कुछ लगाओगे, जैसे अब लिख दिया मैंने रुपए, तो फिक्स हो गया है कि 2 रुपए हैं।
ऐसे के ऐसे ही हमें ये फिक्स करना है कि दो क्या है। तो जी का मान है, जी बोले तो कौन, चालकता। तो जो चीज की वैल्यू निकल करके आती है उसके जस्ट पीछे उसका मात्रक लगाते हैं। ये वैल्यू किसकी, जी की, जी बोले तो कौन, चालकता की है, और चालकता का मात्रक लगाना है। तो दो क्या है, चालकता का मात्रक अभी बताया मैंने क्या होता है, साइमन। और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। क्या मेरे प्यारे दोस्तों समझ में आ गया होगा। सेम डिट्टो एक छोटी लाइन का वन लाइनर क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार ये पूछा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर अपन चलते हैं। एक क्वेश्चन सम्मिश्रित कंडीशन से चालकता का निकाला है, तो हम प्रतिरोध का भी एक क्वेश्चन निकाल लेते हैं। अभी ऐसा नहीं है कि प्रतिरोध और चालकता खत्म हो गए हैं, नहीं, अभी सिर्फ हमारा प्रतिरोध और चालकता दोनों शब्दों के बारे में कॉमन इंट्रोडक्शन चल रहा है कि ये होते क्या है, किसे कहते हैं, क्या गुण होता है, किससे दर्शाते हैं, क्या इनका मात्रक होता है और क्या इन दोनों में संबंध है। अभी इनकी विशेषताएं, क्वालिटीज, प्रभाव, इफेक्टिव, बहुत सारी चीजें बाकी है। देखिए फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन और मैं आपको एक बार करवा देता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करते हैं। तो इसी तरीके से अगर कहते हैं तो मैं कहूंगा किसी पदार्थ की चालकता 0.05 साइमन है, तो बताइए उस पदार्थ का प्रतिरोध क्या होगा। अब वही मेरे प्यारे दोस्तों मैंने कहा था मैथमेटिक्स के रूल से सबसे पहले सवाल को बहुत स्लोली दृष्टि से पढ़ते चलिए। और ये देखिए इसमें क्या दे रखा है, क्या पूछा गया है, तो आपको पढ़ना है कि किसी पदार्थ की चालकता, बस मिल गया इंपोर्टेंट शब्द चालकता। आगे मत जाइए, चालकता वही तो कौन, जी, कितनी है, 0.05 है, ठीक है। और मात्रक भी दे रखा है, इससे भी पहचानो कि साइमन मात्रक किसका होता है, चालकता का होता है। आगे चलो, तो उस पदार्थ का प्रतिरोध क्या होगा, क्या पूछा, प्रतिरोध बोले तो कौन, आन हमसे पूछा गया है। क्या यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपसे ये पूछा गया है तो आपको याद होना चाहिए यार भैया प्रतिरोध पूछा है और चालकता का मान दे रखा है, तो प्रतिरोध आर, चालकता का विलोम होता है, या तो सूत्र रटिए या कॉन्सेप्ट समझिए। आर बराबर अभी बताया क्या होता है, 1/g होता है। तो आर अपनी जगह होगा, आर कहाँ होगा, अपनी जगह होगा। जब आर अपनी जगह होगा तो आर बराबर 1g, जी की वैल्यू कितनी है, 0.05 है। मैंने अभी कहा था पॉइंट नीचे हो 0 ऊपर बढ़ाओ, ऊपर पॉइंट है 0 नीचे बढ़ाओ। कितने अंक के बाद पॉइंट है, 2 के बाद है, तो पॉइंट हटाया 2 0 बढ़ा दी, 5 का भाग लगाया, कितनी बार गया, 20 बार, आर बराबर 20। वही कॉन्सेप्ट आया, आर बराबर कितना है, 20। तो आपको देखिए मेरे प्यारे दोस्तों 20 क्या है, वही आर निकाला अर्थात प्रतिरोध, तो इसका मात्रक लगाएंगे ओम, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो गया। तो शायद मेरा मानना है मेरे प्यारे दोस्तों अब तक मैंने 2 वर्डों का इंट्रोडक्शन दिया है, चालकता और प्रतिरोध, इन दोनों के बारे में सिर्फ अभी यही सीखा है। अब इससे आगे की कॉन्सेप्ट की अगर बात करते हैं हम, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसके बाद अपन नेक्स्ट क्लास में, आज की क्लास अपन की यही खत्म होती है। नेक्स्ट क्लास में बाकी के और जितने भी डीसी थ्योरी के अंतर्गत चैप्टर पढ़े हैं उनका सबका 1 बाय 1 करके इसी तरीके से कॉन्सेप्ट अपन आगे की ओर क्लियर करते रहेंगे। थैंक्स ऑल द स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग वीडियो। और मैं एक बार फिर पुनः कहना चाहूँगा, अगर आपको मेरी पढ़ाई, मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा हो और आगे भी इसी तरीके के आप वीडियो पढ़ना चाहते हो, तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और इसी तरीके की वीडियो जब आप लाइक करोगे, शेयर करोगे और बेल आइकन बटन दबाकर आप इसको लाइक कर दीजिए, ताकि समय समय पर आपको इस वीडियो से रिलेटेड क्लास स्टार्ट होने से पहले, लाइव क्लास स्टार्ट होने से पहले हमारे द्वारा जो भी मैसेज, सूचनाएं आपको छोड़ी जाती है तो वो प्रत्येक स्टूडेंट तक सही समय पर पहुंच सके। थैंक्स मेरे ऑल द स्टूडेंट्स जिन्होंने आपने मेरा वीडियो देखा, ऑल द स्टूडेंट्स, थैंक्स सो वेरी मच।